कि किसी ने आपके साथ में बुरा कर दिया और आपका हृदय टूट गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया और आपका हृदय टूट गया। प्रभु इनके हालात यीशु मसीह तेरे नाम से बदलने पाए, प्रभु इनके लिए उपाय इंतजाम होने पाए परमेश्वर, इनके प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं टूटे हुए हृदय के बारे में। हम लोग देखते हैं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं उनका हृदय टूटा हुआ है, किसी दोस्त ने उन्हें धोखा दिया इसलिए उनका हृदय टूट गया है, किसी ने उनके साथ में बुरा किया इसलिए उनका हृदय टूट गया है, वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए इसलिए उनका हृदय टूट गया है, किसी ने उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इसलिए उनका हृदय टूट जाते हैं और वो निराश रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं, परेशान रहने लगते हैं। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय वाले लोगों को तुच्छ नहीं समझता, उन्हें वो तुच्छ नहीं जानता है, बल्कि उनके लिए उसके पास एक योजना है। उन टूटे हुए हृदयों के लिए परमेश्वर के पास क्षमा है, दया है, अनुग्रह है, आशीषें हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे भजन संहिता 51 और उसका 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि टूटा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख एक उत्तम बलिदान है। अन्य बलिदानों से बढ़कर एक टूटा हुआ हृदय है, जिससे अच्छा लोग परमेश्वर को बलिदान चढ़ाएं अलग अलग प्रकार के, उससे अच्छा है कि वो टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के पास आए। दो प्रकार के टूटे हुए हृदयों की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। एक इस प्रकार से हृदय टूटता है कि किसी ने आपके साथ में बुरा कर दिया और आपका हृदय टूट गया, किसी ने आपको धोखा दे दिया और आपका हृदय टूट गया। और दूसरा हृदय इस प्रकार से टूटता है कि आपने परमेश्वर के विरोध में गुनाह कर दिया, आपने परमेश्वर के विरोध में गलत काम कर दिया। अब आप परमेश्वर के सम्मुख जा रहे हैं अपने टूटे हुए हृदय को लेकर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझसे गलती हो गई। अपने उस गलती को रियलाइज करके अपने हृदय को तोड़ना और परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र होना, उससे माफी मांगना, उसकी दया की याचना करना, एक टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आना। और परमेश्वर को यही भाता है कि हम टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के सम्मुख आए। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हम अपनी गलती का रियलाइज करें और उसके सामने जाकर उससे क्षमा याचना मांगे। और जानते हैं फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय वालों को तुच्छ नहीं जानता। हो सकता है आपने अपने जीवन में कोई गलती कर दी हो, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि आप प्रभु के पास जाएं टूटे हुए हृदय को लेकर कि प्रभु, मैंने तेरी व्यवस्था के विरोध में गलत काम कर दिया, मैंने तेरे वचनों के विरोध में गलत कर दिया है, मैंने तेरे विरोध में गलत कर दिया है, मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, तू मेरे गुनाहों को माफ कर। एक टूटे हुए हृदय को लेकर जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे तो वो आपके उस गुनाह को क्षमा करके आप पर दया करेंगे और आपको आशीषित भी करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुच्छ नहीं जानता, वो आपको नकार नहीं देगा, वो आपको तुच्छ नहीं समझेगा, वो आपसे मुंह नहीं फेरेगा, बल्कि वो क्या करेगा, वो आपको गले लगाएगा और आपके गुनाहों को माफ कर देगा। इसी प्रकार से यदि आपका हृदय किसी दूसरे व्यक्ति ने तोड़ दिया है, आपका हृदय टूटा हुआ है, तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। उस दूसरे व्यक्ति ने तो आपको तुच्छ जान लिया, इसलिए आपका हृदय टूट गया है, लेकिन परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानेगा। यदि आप उसके पास आएंगे तो आपके टूटे हुए हृदय को भी जोड़ देगा, आप पर दया करेगा, आप पर अनुग्रह करेगा और आपको आशीषित करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको उस टूटे हुए हृदय को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जाना है।
कई भाई बहन है जब उनका हृदय टूटता है तो वो अकेले में चले जाते हैं, कमरे में बंद हो जाते हैं, अकेले स्थान में जाते हैं, वहां पर रोते हैं, अपने आप को कोसते हैं, अनेक प्रकार की बातें करते हैं, कई तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और किसी ने आपका हृदय तोड़ दिया है तो आपको अकेले में तो जाना है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जाना है, उसके सम्मुख जाना है, उससे प्रार्थना करना है, उस टूटे हुए हृदय को लेकर प्रभु के सम्मुख जाना है। वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा, वो आपको गले लगाएगा, वो आपसे प्रेम करेगा, आपको शिरोमणि ठहराएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, आपको आशीषित करेगा। इसी प्रकार से यदि आपने परमेश्वर के विरोध में कुछ गुनाह किया है तो आप टूटे हुए हृदय से प्रभु के सम्मुख जाएं, वो आप पर दया करेगा, आपको क्षमा करेगा, आपके गुनाहों को फिर याद न करेगा और फिर से आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम नमिता है और मैं देहरादून से बोल रही हूँ। आज मैं अपने भाई की गवाही देना चाह रही हूँ। मेरे भाई की सैलरी नहीं बढ़ रही थी बहुत टाइम से, तो मैं अमिता सिस्टर पीके ब्रदर जी की सुबह शाम वाली प्रार्थना सुनती हूँ। तो जब भी प्रार्थना करते थे तो मैं अपने भाई के लिए रिसीव करती थी और परमेश्वर ने मेरे भाई के जीवन में अद्भुत काम किया। आज मेरे भाई की सैलरी बढ़ गई है पूरे 10,000 ज़्यादा। तो मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह को महिमा देती हूँ और अमिता सिस्टर और पीके ब्रदर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आज परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहे हैं, आपके टूटे हृदय का उपाय करने जा रहे हैं। आप उन बातों को रिसीव करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आपकी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए, जो सत्य का आत्मा है, जिसने हमारे जीवन में आकर हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड किया और वो हमारा सहायक है। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। आज की सुंदर शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति हम सब के साथ में मेरे परमेश्वर। और आज देश विदेशों से, जगह जगहों से ये तेरे लोग जो तुझसे प्यार करते हैं खुदा, जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, आज की शाम की प्रार्थना में वो हमारे साथ सहभागी बने हैं। इस प्रार्थना का मेरे परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज इनके हृदयों में परमेश्वर प्रभु आपका कार्य हो। प्रभु आज इनके जीवनों में प्रभु आपके कार्य हो। प्रभु इनके हालात यीशु मसीह तेरे नाम से बदलने पाए। प्रभु इनके लिए उपाय इंतजाम होने पाए परमेश्वर, इनके प्रार्थना का उत्तर मिलने पाए परमेश्वर। और आज प्रभु इन्हें बीमारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, दुख से, बीमारियों से आप आजाद करें परमेश्वर। आज इनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज पूरे दिन भर में आपने संभाला, सुरक्षित रखा, हर एक मार्ग में हम सब की अगुवाई की, हमारे संग संग आप चले, दुर्घटनाओं से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, प्राकृतिक आपदाओं से बचाया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हम सब जब जीवित हैं तो ये तेरी बड़ी दया है, इस जीवित सांसों के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दी है मेरे प्रभु। और हम सब मिलकर प्रभु ऊंचे स्वर में प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा और तुझे सराहा पा रहे हैं प्रभु, ये सिर्फ तेरे कारण परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। हम धन्यवाद करते परमेश्वर की सच में प्रभु आप हम सबको गाइड करते हैं अपने सत्य के आत्मा के द्वारा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया। आज प्रभु यीशु हम इस बात को जान पाए टूटे हृदय के विषय में कि प्रभु उन टूटे हृदय वालों को तू तुच्छ नहीं जानता, परंतु उनकी कद्र करता है परमेश्वर। वो तेरे लिए एक्सेप्टेबल है परमेश्वर पिता, तू उन्हें ग्रहण करता है पिता परमेश्वर।
वो तेरे लिए योग्य बलिदान है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, विशेष रूप से प्रभु आज जिनके हृदय टूटे हैं परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जिन्होंने धोखा खाया है प्रभु, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है परमेश्वर प्रभु, वो एकांत में जाकर निराश हो चुके हैं पिता, वो रो रहे हैं पिता कि उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया गया, उनके साथ ये धोखा क्यों किया गया, उन्हें क्यों छोड़ा गया, उनके साथ इतना गलत क्यों हुआ। प्रभु आज इस क्यों का जवाब आपके पास है, क्योंकि आपने कहा है टूटे हृदय मेरे लिए योग्य बलिदान है। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। मेरे परमेश्वर आज इन भाई बहनों को पिता आप ढाढ़स दे, इनके हृदय को प्रभु आप हील करें परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने धोखा खाया और इनके साथ जो भी गलत हुआ, इनका मन बहुत ज्यादा दुखी है और इनके दुखे हृदय का उपाय आप करें परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु जिन्होंने पिता तेरे विरोध में, तेरे वचन के विरोध में प्रभु, तेरी आज्ञाओं के विरोध में परमेश्वर पाप किया है परमेश्वर, गलतियां उनसे हो गई है प्रभु, वो प्रभु किसी कारणवश परीक्षाओं में पड़ गए परमेश्वर पिता, और प्रभु इस समय पिता परमेश्वर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित है, उनका हृदय टूटा है कि प्रभु वो तुझसे दूर हो गए प्रभु कुछ गलतियों के कारण, परंतु पिता इस समय प्रभु वो पश्चाताप कर रहे खुदा, इस समय उनका टूटा हृदय प्रभु तेरे सामने रखा गया है और प्रभु तू तुच्छ नहीं जानता प्रभु, तू उन्हें कभी भी त्यागता नहीं प्रभु, तू एक्सेप्ट करता है। और आज प्रभु इस शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु तूने इन भाई बहनों को एक्सेप्ट किया है प्रभु, तूने उन्हें मौका दिया है प्रभु, तूने उन्हें अपने वचन से ढाढ़स दिया है प्रभु, तूने उनसे बातचीत किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। यस माय लॉर्ड फादर, आप बहुत करीब हैं इन भाई बहनों के, आप उनकी दुख की कहानी को सुन रहे हैं पिता, आप उनकी दुख की परिस्थितियों को देख रहे हैं खुदा, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए तैयार हैं, उन्हें प्रभु उस पाप से, उस अपराध से बाहर निकालने के लिए तैयार, आप उन्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार है खुदावन। आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु उस मौके को अपने जीवन में रिसीव करे, आज उसे एक्सेप्ट करे खुदावन कि आज जो मौका उन्हें मिला है उसे बहुमूल्य जान सके, क्योंकि तू अपने लोगों को जय के उत्सव में लिए फिरता है प्रभु, तू उन्हें जय देता है परमेश्वर, ताकि उनका जीवन मसीह में मेरे खुदावन एक सुगंध की तरह फैलने पाए पिता परमेश्वर, एक ज्ञान की सुगंध में प्रभु वो बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। आज मैं दुआ करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु आज जब इन लोगों ने प्रभु तेरी ओर फिरना, प्रभु तेरी ओर अपने टूटे हुए हृदय को जब ये लेकर आए हैं, तो खुदा उपाय कर, इंतजाम कर इनके लिए प्रभु, इन्हें हील कर, ताकि प्रभु ये तेरी उपस्थिति में बढ़े, ताकि तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने, ताकि प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने, क्योंकि आपको यही भाता है जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, आप उसे आशीषित करते हैं जो आपकी आज्ञाओं पर, आपकी विधियों पर चलता है। हाँ परमेश्वर, आपने ने मौका दिया है अपनी आज्ञाओं को मानने का, उन विधियों पर चलने का, तुझ पर भरोसा रखने का। हाँ परमेश्वर पिता, मौका मिला है प्रभु, और ये मौके को बहुमूल्य जानने पाए प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि उनकी बीमारी को आप दूर करें प्रभु, उनके शरीर के रोगों को आप दूर करें, उनके शरीर के हर एक घाव को आप चंगा करें मेरे परमेश्वर, इनके टूटे मन को चंगा करें खुदा। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके हार्मोन्स डिसबैलेंस हैं खुदावन, उनके हार्मोन्स बैलेंस होने पाए पिता। यदि शरीर में किसी भी बात की कमी है, यीशु के नाम से वो कमी दूर होने पाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे होने पाए प्रभु, इनकी स्किन हील होने पाए, इनके हड्डियां चंगी होने पाए, इनके नसें और मांसपेशियां चंगी होने पाए प्रभु, इनके अंदरूनी अंग चंगे होने पाए, इनके सेंस ऑर्गन्स हील होने पाए प्रभु, ये देखने, सुनने और बोलने लगे खुदा। धन्यवाद क्योंकि आपने चंगा किया है, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों को उनके शरीर से हर प्रकार के रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं, अपने वचन को भेजकर चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। और धन्यवाद आज की शाम में तूने प्रभु अपने लोगों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को हर प्रकार के रोग से आजाद किया है पिता। जो भी रोग उनके शरीरों में प्रभु वो दूर हो चुके हैं, हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज रात में अपने लोगों को सुकून भरी, सुख भरी नींद दे परमेश्वर, ताकि नया दिन ये आपके साथ में देखें प्रभु, दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे बातचीत करें परमेश्वर। वो नेगेटिव बातें, वो गलत विचार
जो प्रभु मृत्यु का है, वो गलत विचार जो सुसाइड अटेम्प्ट करने का है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। पिता, ये अकेले नहीं परंतु आप इनके साथ में हैं। धन्यवाद, आपका सत्य का आत्मा इनके साथ में है। धन्यवाद प्रभु, आज जो भी बर्डन इनके ऊपर है, जो भी बोझ इनके ऊपर है, जो भी बेचैनी इनके जीवन में व्याकुलता है, प्रभु आप इन्हें चैन दे, विश्राम दे और प्रभु सुख भरी नींद दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, इनकी थकावट को दूर कर प्रभु, इनके स्ट्रेस को दूर कर और परमेश्वर अपने आनंद को इनके जीवन में, अपनी शांति को इनके जीवन में दे। प्रभु, जितनी प्रार्थना विनतियां आज यूट्यूब कमेंट में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा प्रभु आपके लोगों ने भेजे हैं, प्रभु उन सब भाई बहनों पर आपकी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। और प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की इस रात्रि के समय अपने लोगों को पिता आप प्रभु यीशु अपने प्रेम को उन पर प्रकट करे खुदावन। उनके हृदय में प्रभु आपका आनंद उमड़े। प्रभु वो उस आनंद से इस समय भर जाएं जो आनंद प्रभु आज तक इन्होंने महसूस नहीं किया, वो आनंद आज इनके अंदर उतरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। सुंदर शाम में प्रार्थना है कि प्रभु आप उन भाई बहनों को पिता जो आपके सेवा कार्यों के लिए हर दिन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता आपके लिए कार्य कर रहे हैं खुदा, उन्हें आप आशीष दे। जो भाई बहन सेवकाई करते हैं पिता, मिनिस्ट्रीज करते हैं खुदा, प्रभु उनकी मिनिस्ट्रीज पर प्रभु तेरी आशीष हो खुदा। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है बड़े हर्ष और आनंद के साथ में पिता, उन्हें आप बरकतें बहुत आयत और भरपूरी उनके जीवन में दें। और परमेश्वर प्रार्थना है कि यूं ही हम तेरी सुबह शाम की प्रार्थना में हर दिन शामिल हो सके पिता, ताकि हम तैयार हो सके उस दूसरे आगमन के लिए। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस वचन और प्रार्थना के माध्यम से आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हुए, अपने प्रार्थना विनतियों को भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी गवाहियों को जो यीशु ने आपके जीवन में कार्य किए हैं जरूर से भेजें, ताकि और भी लोग आपकी गवाही को सुनकर उस जीवन की राह पर चल सके जो कि परमेश्वर ने उनके लिए संजोया है। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।